सपोज भाई साहब ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, मैंने वाइट पहनी है, तो मेरे लिए राइट कलर कौन सा? मेरे लिए राइट कलर कौन सा? वाइट। अगर मैंने अभी एक थॉट क्रिएट की कि जिसने भी वाइट नहीं पहना है वो गलत है, कर सकते हैं हम, ऐसी ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, आप गलत हैं, आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं, तो मुझे बहुत लोग गलत दिखाई देने लग जाते हैं। और आजकल कई बार तो दुनिया ही गलत दिखाई देने लग जाती है, पूरी दुनिया ही गलत है क्योंकि उन्होंने वाइट नहीं पहना हुआ। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वाइट कलर ही राइट है। क्यों? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। अब जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट किया, सिस्टर आपने ग्रे पहना है, तो मैंने थॉट क्रिएट किया आप गलत हैं, तो आपको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? डिसरिस्पेक्ट। वहां से कौन सी वाइब्रेशन आएगी? अगर मैंने वहां से वाइब्रेशन भेजा आप गलत हैं, तो वहां से कौन सी वाइब्रेशन आएगी? आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, लेकिन अब हमें रहना तो इकट्ठे है। गलत शब्द डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करता है। हर रिश्ते की फाउंडेशन रिस्पेक्ट हो सकती है। डिसरिस्पेक्ट अगर बार बार आती गई बीच में, तो रिश्ता एक बहुत फ्रेजाइल, कमजोर फाउंडेशन पर टिका है। आज एक शब्द को चेंज करते हैं। उनका संस्कार मेरे से, एक बार फिर से बोल दो। अब जब मैंने ये थॉट क्रिएट की वो मेरे से अलग हैं, कौन सी एनर्जी गई? कौन सी एनर्जी गई? रिस्पेक्ट। और जैसे ही मैंने ये भेजनी है कि ये अलग है, वो भी वहां से भेजेंगे हाँ वाइट इनके लिए ठीक होगा, ये हमारे से अलग है। दो लोगों के संस्कार बिल्कुल अलग होकर भी अगर फाउंडेशन रिस्पेक्ट है, रिश्ता मजबूत है। अगर दोनों के में से एक भी संस्कार अलग होने के पर फाउंडेशन में अगर डिसरिस्पेक्ट डाल दी, रिश्ता कमजोर हो जाएगा। सारा दिन में बच्चों के लिए कितनी बार हम कह देते हैं वो गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, वो कहते हैं आप गलत। और फिर हम उसको एक बहुत सोफिस्टिकेटेड शब्द देते हैं, जेनरेशन गैप। देयर इज नो सच थिंग एज जेनरेशन गैप। ये कोई शब्द ही नहीं है। इट इज जस्ट दैट हर जेनरेशन ने नेक्स्ट जेनरेशन को कहा आप, जो भी अलग था उसको कहा आप गलत, उसने कहा आप गलत, तो हमने कहा हम आपको नहीं समझ सकते, उन्होंने कहा हम आपको नहीं समझ सकते, दुनिया ने कहा कोई बात नहीं ये सबके साथ होता है, जेनरेशन गैप। नो, आज से सिर्फ एक शब्द को चेंज करना। उनके संस्कार हमसे अलग हैं, लेकिन वही संस्कार इस समय उनके लिए सही है, उनको वो राइट लगते हैं। पूरी दुनिया भी कहे ना कि वो संस्कार गलत है, लेकिन जिसका वो संस्कार होता है उसको वही राइट लगता है। और जब तक उसको खुद को नहीं लगेगा, वो अपने संस्कार को चेंज करने वाले नहीं। एक शब्द और कौन सा स्वाहा करना है? स्वाहा करना है। सुबह एक शब्द स्वाहा किया, कौन सा शब्द स्वाहा किया आज सुबह? एंगर, स्वाहा हो गया। हवन कुंड यही होता है, स्वाहा। फिर दोपहर के सेशन में स्वाहा, फिर परसों सुबह तक तो जो बचा सब स्वाहा। अभी कौन सा शब्द स्वाहा करना है? किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम थॉट क्रिएट करते हैं गलत, वहाँ से वो थॉट क्रिएट करते हैं गलत, हम एक दूसरे से बहुत दूर
दूर होने लग जाते हैं। और जब हम एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, वो हमारी अच्छी एडवाइस भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हम पर लेबल लगा दिया गलत, तो आपकी हर एडवाइस भी गलत ही होने वाली है उसके बाद। ओपिनियन अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन रिस्पेक्ट। राइट राइट राइट। तो 8:45 वाले सही हैं, 9 वाले सही हैं, या 9:15 वाले सही हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जब आना है वो आए। This is where we have to do it right. This is where it has to be right. Discipline means आपको 9 से पहले आना है, लेकिन I will not create disrespect for you for coming late. दोनों चीजों में बिल्कुल फर्क है। बच्चे का संस्कार अलग है, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कभी भी उठे, कभी भी सोए। नो, इट जस्ट मीन्स उसके संस्कार को समझते हुए, उसके संस्कार को एक्सेप्ट करते हुए अब उसको डिसिप्लिन करना है। लेकिन हम तभी कर सकेंगे जब हम दोनों एक दूसरे के, लेकिन जब हमने डिसरिस्पेक्ट ही इतनी भेज दी, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोज सुबह कितने बजे उठते हैं नॉर्मल अपने अपने शहर में? हाँ, तो कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा 7, वट एवर, एवरीबडी इज रूटीन। ओके, अब हम सब यहाँ पे उठते हैं 3:30। तो अब मेरा संस्कार आपका संस्कार अलग, तो मेरा 3:30 आपका 5 सपोज। अब अगर मैंने यहाँ से थॉट क्रिएट करनी शुरू की, 5 बजे उठते हैं, तो कोई टाइम है 5 बजे उठने का? कोई टाइम होता है क्या? 5 बजे तक तो मेरा घर का आधा काम खत्म हो जाता है, ये सोए हुए हैं अभी तक। दिस इज रिजेक्शन, दिस इज रिजेक्शन। अब वहां से पता है कौन सी एनर्जी मिलेगी आपको? रात को नींद नहीं आती, आप 3:30 बजे उठ के बैठ जाते हो क्या? आप हमसे दवाई ले लो, नहीं नींद आती आपको तो ठीक से, आएगा या नहीं आएगा? दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट। आई विल रिजेक्ट यू, यू विल रिजेक्ट मी, रिश्ता ऐसे होता जाएगा। अब चेंज करते हैं। आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डेली रूटीन है, उसमें आप रात को देर से सोते हैं, तो आपके लिए 5 बजे उठना, 6 बजे उठना बिल्कुल सही है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, और हमें क्योंकि उठ के सुबह 4 बजे मेडिटेशन करना है, हमारे लिए 3 बजे 3:30 बजे उठना बिल्कुल सही है। तो हम भी सही हैं और आप भी सही हैं। एनर्जी चेंज हो गई। अब जैसे ये एनर्जी चेंज हो गई, रिस्पेक्ट आ गई। अब जब ये रिस्पेक्ट आ गई, मैंने धीरे से आपको कहना है, आप कल एक बार 4 बजे उठ के देखना कैसा लगता है। तो चांसेस ऑफ यू एक्सेप्टिंग दैट एडवाइस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। वाई? क्योंकि पहले रिस्पेक्ट, फिर एडवाइस। रिजेक्ट और उसके बाद कोई एडवाइस काम करने वाली नहीं है। तो कभी भी बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, नर्स के लिए या किसी के लिए भी अंदर उनके संस्कार को देखकर रिजेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया, डिसरिस्पेक्ट किया और फिर प्यार से शब्दों में राय दी, राय काम करने वाली नहीं है। संस्कार कितना भी डिफरेंट हो, उसको हमेशा डिफरेंट ही कहना। अलग है, दोनों अपने अपने नजरिए से बिल्कुल राइट है।
हम एक दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम एक दूसरे को संस्कार चेंज करने में भी मदद करेंगे। लेकिन दूसरे के संस्कार को चेंज करने की हेल्प करने के लिए उनके एग्जिस्टिंग संस्कार को पहले स्वीकार करना होगा, विच मीन्स पहले उनको अपने नज़दीक लाना पड़ेगा। रिजेक्ट कर दिया तो वो बहुत दूर दूर दूर। सामने लेकर आए किसी को भी जिनका कोई संस्कार आपको डिस्टर्ब करता था, किसी की कोई भी आदत सामने लेकर आए उनको, अभी उनको लाएं, उनकी आदत को लाएं। किसी की झूठ बोलने की आदत हो सकती है, किसी की लेट आने की आदत हो सकती है, किसी को टाइम पूरे समय पर काम पूरा नहीं करने की आदत हो सकती है। छोटी छोटी आदतें। हाथ उठाइए किस किस को कोई एक मिल गया जिसकी कोई एक आदत डिस्टर्ब करती थी। एक ही लेना है, एक और उसकी एक आदत, ज्यादा लिस्ट नहीं बनानी लंबी, एक और एक आदत सिर्फ। हो गया राइट। अब मंत्र, अगला मंत्र मन के लिए, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार, आई एक्सेप्ट दिस संस्कार। ये जो हैं जैसे हैं इस संस्कार को मैं स्वीकार करती हूँ, विच मीन्स आज से ये संस्कार यहाँ रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करेगा। हो सकता है? चलो 3 मिनट मिले चेक करने के लिए, इसको चेक करो उसको। संस्कार उनका है, व्यवहार उनका है, आज से वो मेरे मन पर कुछ नहीं लेकर आएगा। उनका संस्कार उनका है, उनके संस्कार को अपने मन को डिस्टर्ब करने की पावर नहीं देनी। ये हो सकता है? एक्सेप्टेंस मीन्स क्या? मीन्स आपका संस्कार वहाँ रहेगा, आपका संस्कार यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये पेन है, आप मीटिंग में बैठे हैं, मेरे हाथ में पेन है तो मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, या पेन के साथ ऐसे ऐसे करते थे, टक टक टक। ये मेरा संस्कार है। कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे ऐसे कर रही है ना, मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, आप ऐसे ऐसे क्यों हो रहे हैं? इतनी पावर अगर हरेक के हरेक संस्कार को दे दी तो शांत रहना, खुश रहना असंभव है, पॉसिबल नहीं है। अब फिर से करते हैं, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप मुझे बोलो रुक जाओ, और ज़रूरी नहीं है आपके बोलने के बाद, ज़रूरी नहीं है। रीज़न हो सकता है, एक, मुझे इसमें कुछ गलत लगता नहीं तो मैंने चेंज करना नहीं। दूसरा, आपके कहने पे क्यों चेंज करूँ मैं। एंड तीसरा, मैं चेंज करना चाहती हूँ लेकिन मेरा हाथ रुकता नहीं। मतलब मैं उस संस्कार के परवश हूँ। ये सारा कुछ मेरे बारे में है, मेरा संस्कार, मेरी चॉइसेस, मैं उस संस्कार के परवश हूँ। लेकिन आप मेरे संस्कार को देख देख कर यहाँ पे हलचल नहीं करो। आप मुझे राय दो कि ये मत करो, 1 बार दो राय, दिन में 10 बार दो, जीवन हर रोज दो,
लेकिन बिना डिस्टर्ब हुए राय दो। पॉसिबल? क्यों? क्यों? अगर आप मेरे संस्कार की वजह से डिस्टर्ब होते गए तो मेरा संस्कार तो सिर्फ पेन हिलाने का ही था, आपका संस्कार तो मन हिलाने का बन गया। बन गया या नहीं बन गया? दिस इज एक्सेप्टेंस। देयर संस्कार इज देयर संस्कार। एडवाइस, इंस्ट्रक्ट, डिसिप्लिन 100 times, लाइफ टाइम, बट विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। बिकॉज अगर हम हर एक के हर संस्कार के लिए डिस्टर्ब होते रहे तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा? हमारा सर्कल क्या हो जाएगा? हमें याद रखना है, हम सुबह वाइट सर्कल से निकलेंगे और रात को हमें वाइट सर्कल लेकर ही घर आना है वापस। जैसे हम सुबह वाइट ड्रेस पहनते हैं, वाइट ड्रेस पहनना इतना इजी नहीं होता। इसी तरह वाइट सर्कल रखना भी इतना इजी नहीं होता। थोड़ा सा सिर्फ क्या चाहिए? ध्यान, अटेंशन। अब अगर ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ दिखता नहीं उसके ऊपर। वाइट है, हर कुर्सी पर बैठने से पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना ध्यान रखे बैठ गए उसके बाद मैल कुर्सी की नहीं रहेगी वो। सिमिलरली अपना वाइट सर्कल लेकर सारा दिन दुनिया में गए, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे। अगर हर एक की मैल पकड़ते गए तो अब वो संस्कार, अब वो मैल उनकी न रहकर मेरी हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं जिसका आप चिंतन करोगे, अब वो संस्कार उनका वहाँ ना रहकर आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा, और जो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा वो आपकी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाएगा। ये फ्लावर है, कहाँ है फ्लावर? बाहर है। ये फ्लावर ठीक नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसको ठीक करना है, लेकिन कहाँ ठीक करना है? बाहर ठीक करना है। लेकिन अगर मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया, कैसा फ्लावर है ये, ऐसा कैसे फ्लावर रखा, ऐसे थोड़ी रखना चाहिए था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कितना समझाओ समझते ही नहीं, फिर भी गलत फ्लावर रख देते हैं। अब वो फ्लावर बाहर नहीं है, अब वो फ्लावर कहाँ है? अब वो फ्लावर कहाँ है? संस्कारों को यहाँ रहने दो, प्रॉब्लम्स को यहाँ रहने दो, लोगों की आदतों को यहाँ रहने दो, अपने पास ऑलरेडी बहुत कुछ साफ करने के लिए है। Now, can I correct this flower without thinking about it? Without thinking about it? Yes. और फोकस करना है तो सिर्फ इस पे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। ठीक कर सकते हैं तो करें, ठीक नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है उसके बारे में सोच सोच कर उसके संस्कार को और पक्का ना करते।